हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आर्टिफैक्ट्स ऑफ एमआरआई। मतलब एमआरआई इमेजेस में आर्टिफैक्ट्स कैसे और क्यों बनते हैं, वह कुछ कॉमन आर्टिफैक्ट्स के बारे में आज की वीडियो में अपन डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में अपन ने आर्टिफैक्ट्स का इंट्रोडक्शन और पेशेंट रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन सिग्नल प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स और मशीन रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन सिग्नल प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स आते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स, इसमें फर्स्ट नंबर आर्टिफैक्ट है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। द केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन केमिकल शिफ्ट लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ फैट एंड वाटर। मतलब जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है वह बॉडी में प्रेजेंट फैट और वाटर की केमिकल शिफ्ट मतलब लार्मर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के कारण होता है। फ्रेंड्स, लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात अपन ने एमआरआई के प्रिंसिपल में की थी कि मतलब प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी और प्रोटॉन को मिलने वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे लार्मर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दिस आर्टिफैक्ट ऑकर्स इन द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग डायरेक्शन एंड इज ड्यू टू स्पेशल मिस रजिस्ट्रेशन ऑफ फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब यह आर्टिफैक्ट वह फ्रीक्वेंसी है जो इनकोडिंग डायरेक्शन में होती है और बॉडी में फैट और वाटर के मॉलिक्यूल्स के स्पेशल मिस रजिस्ट्रेशन के कारण होती है। मतलब हमारी बॉडी में जो फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें केमिकल शिफ्ट का मिस रजिस्ट्रेशन इधर उधर होता है, इसलिए यह आर्टिफैक्ट होता है। कॉमन इन वर्टेब्रल बॉडीज ऑर्बिट्स सॉलिड ऑर्गन्स सराउंडिंग बाय फैट। मतलब यह आर्टिफैक्ट वर्टेब्रल बॉडीज ऑर्बिट्स और फैट से घिरे सॉलिड ऑर्गन्स में यह कॉमन आर्टिफैक्ट होता है। द फैट रेजोनेट्स एट ए स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी देन वाटर। मतलब फैट वाटर की तुलना में थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट्स होती है। इट अपीयर्स एज डार्क और ब्राइट बैंड्स ऑन द इमेज। मतलब यह आर्टिफैक्ट इमेज पर डार्क और ब्राइट मतलब चमकीले बैंड के रूप में दिखाई देता है। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट डिपेंड्स अप ऑन द बैंडविड्थ। द नैरोवर द बैंडविड्थ द हायर द केमिकल शिफ्ट इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ विल डिक्रीज द आर्टिफैक्ट। मतलब एमआरआई में जो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है वह बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। बैंडविड्थ जितना कम होगा केमिकल शिफ्ट उतना ही अधिक होगा। बैंडविड्थ बढ़ने से आर्टिफैक्ट कम हो जाता है। इस फर्स्ट वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि किडनी के दोनों तरफ यह आर्टिफैक्ट हमें इस प्रकार का दिखाई देता है और सेकंड वाली इमेज में बोन के चारों तरफ यह आर्टिफैक्ट इस प्रकार का दिखाई देता है। यह आर्टिफैक्ट सॉलिड ऑर्गन्स या बोन के चारों तरफ डार्क भी दिखाई दे सकता है और ब्राइट मतलब चमकीला भी दिखाई दे सकता है। तो आप इस प्रकार से एमआरआई इमेज को देखकर बता सकते हैं कि यह केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट है। सिग्नल प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट का सेकंड नंबर आर्टिफैक्ट है पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स। द पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय इमेजिंग वोक्सल कंटेनिंग टू डिफरेंट टिश्यूज एंड देयरफॉर प्रोसेसिंग ए सिग्नल एवरेज ऑफ बोथ टिश्यू। मतलब पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट एमआरआई में वोक्सल के कारण होता है जिसमें दो अलग अलग टिश्यू होते हैं, इसलिए दोनों टिश्यू का सिग्नल एक एवरेज होता है। दिस आर्टिफैक्ट में कॉज इमेज ब्लरिंग। मतलब इस आर्टिफैक्ट में इमेज ब्लर हो जाती है। अकर्स व्हेन मल्टीपल टिश्यू टाइप्स आर इनकम्पेस्ड विद इन ए सिंगल वोक्सल। मतलब पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट तब होता है जब एक वोक्सल के भीतर कई प्रकार के टिश्यू या मल्टीपल टिश्यू इंक्लूड होते हैं। दिस रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्मॉल स्ट्रक्चर। मतलब यह आर्टिफैक्ट बॉडी की स्मॉल स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रास्ट को कम करता है। इस फर्स्ट वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें यह आर्टिफैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सेकंड वाली इमेज में यह आर्टिफैक्ट हमें इस प्रकार का दिखाई देता है।
जिसमें इमेज हल्की सी ब्लर हो जाती है और इसमें मल्टीपल टिश्यूज हमें दिखाई देते हैं। थर्ड नंबर आर्टिफैक्ट है एलियासिंग आर्टिफैक्ट। इसे रैप राउंड आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। MRI artifact that occurs when the field of view is smaller than the body part being imaged। मतलब यह आर्टिफैक्ट तब होता है जब फील्ड ऑफ व्यू मतलब FOV बॉडी पार्ट की इमेज से छोटा होता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट लाइज बियॉन्ड द एज ऑफ द FOV इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द अदर साइड ऑफ द इमेज। मतलब FOV के बाहर अगर कोई बॉडी पार्ट आ रहा है तो वह इमेज में दूसरी साइड प्रोजेक्टेड होता है। अकर इन बोथ फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग एंड फेज इनकोडिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब यह आर्टिफैक्ट फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग और फेज इनकोडिंग फ्रीक्वेंसी दोनों में होता है। द रेमेडी ऑफ द रैपराउंड आर्टिफैक्ट इज टू चूज ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। मतलब रैपराउंड आर्टिफैक्ट या एलियासिंग आर्टिफैक्ट को कम करने के लिए एक व्यू का लार्जेस्ट फील्ड को चूज करना होता है, मतलब FOV की साइज बढ़ानी होती है। इस फर्स्ट वाली इमेज में आप देख सकते हैं यह ऊपर वाला एरिया आउट ऑफ FOV में होता है, इसलिए FOV के बाहर की इमेज मेन इमेज के दूसरी साइड प्रोजेक्ट होती है। इस सेकंड वाली इमेज में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पार्ट भी आउट ऑफ FOV में होता है, इसलिए अगर एक इमेज के पीछे दूसरी इमेज बनती है तो उसे अपन एलियासिंग आर्टिफैक्ट या रैप राउंड आर्टिफैक्ट कहते हैं। 4 नंबर आर्टिफैक्ट है ब्लैक बाउंड्री आर्टिफैक्ट। फ्रेंड्स, ब्लैक बाउंड्री आर्टिफैक्ट को इंडिया इंक आर्टिफैक्ट और टाइप 2 केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस आर्टिफैक्ट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड ब्लैक लाइन लोकेटेड एट फैट वाटर इंटरफेसेस सच एज दोज बिटवीन मसल्स एंड फैट। मतलब इस आर्टिफैक्ट में आर्टिफिशियली रूप से क्रिएट की गई एक ब्लैक लाइन होती है जो फैट वाटर इंटरफेस जैसे मसल्स और फैट के बीच स्थित होती है। मतलब यह आर्टिफैक्ट हमें एक ब्लैक लाइन के रूप में दिखाई देता है। ब्लैक बाउंड्री आर्टिफैक्ट occurs when both water and fat protons are present in the sum voxel। मतलब ब्लैक बाउंड्री आर्टिफैक्ट तब होता है जब वाटर और फैट दोनों प्रोटॉन एक ही वॉक्शल में प्रेजेंट होते हैं। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि यह आर्टिफैक्ट हमें ऑर्गन्स के आउटर साइड एक ब्लैक लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस आर्टिफैक्ट को अपन ब्लैक बाउंड्री आर्टिफैक्ट कहते हैं। 5 नंबर आर्टिफैक्ट है गिब्स और ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट, आल्सो नोन एज ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट और रिंगिंग आर्टिफैक्ट। मतलब गिब्स आर्टिफैक्ट को ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट और रिंगिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। ओकर्स इन रीजन्स ऑफ बाउंड्री बिटवीन हाई एंड लो सिग्नल इंटेंसिटी। मतलब यह आर्टिफैक्ट हाई और लो सिग्नल इंटेंसिटी के बीच बाउंड्री रीजन्स में होता है। कॉज्ड बाय अप्रॉक्सीमेशन एरर्स इन फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। मतलब यह आर्टिफैक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेशन एरर के कारण भी होता है। कॉमनली सीन एट द इंटरफेस ऑफ द लो सिग्नल इंटेंसिटी स्पाइनल कॉर्ड विथ सिग्नल इंटेंसिटी CSF ऑन T2WI ऑफ द स्पाइन मिमिक स्पाइन कैनाल डायलेटेशन। मतलब कॉमनली यह आर्टिफैक्ट स्पाइन की T2WI सीक्वेंस पर सिग्नल इंटेंसिटी CSF के साथ लो सिग्नल इंटेंसिटी वाली स्पाइनल कॉर्ड के इंटरफेस पर देखा जाता है, इसलिए इसे मिमिक स्पाइन कैनाल डायलेटेशन भी कहा जाता है। ब्राइट एंड डार्क लाइंस दैट आर सीन पैरेलल एंड नेक्स्ट टू बॉर्डर्स ऑफ अब्रुप्ट इंटेंसिटी चेंज। मतलब इस आर्टिफैक्ट में ब्राइट और डार्क लाइंस जो पैरेलल और अब्रुप्ट इंटेंसिटी की बॉर्डर्स के साइड में दिखाई देता है। मतलब यह आर्टिफैक्ट हमें पैरेलल लाइन के रूप में हाई कॉन्ट्रास्ट बाउंड्रीज के रूप में दिखाई देता है। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राइट बॉर्डर्स के रूप में यह आर्टिफैक्ट हमें दिखाई देता है और यह आर्टिफैक्ट हमें डार्क लाइंस के रूप में भी दिखाई देता है। आर्टिफैक्ट की 3rd नंबर कैटेगरी है मशीन रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स। इसमें फर्स्ट नंबर आर्टिफैक्ट है जीपर आर्टिफैक्ट्स।
मोस्ट आर रिलेटेड टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। मतलब यह आर्टिफैक्ट एमआरआई में अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। में ओकर्स इन आइदर फ्रीक्वेंसी और फेज डायरेक्शन। मतलब यह आर्टिफैक्ट फ्रीक्वेंसी और फेज डायरेक्शन में हो सकता है। दे ओकर्स ड्यू टू आरएफ इंटरफेसेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन द एमआरआई स्कैनर रूम विच कैसेज इन होमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह आर्टिफैक्ट एमआरआई स्कैनर रूम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आरएफ इंटरफेस के कारण प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की इन होमोजेनिटी का कारण बनता है। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी और फेज डायरेक्शन दोनों में हो सकता है। और इस सेकंड और थर्ड वाली इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार हमें जिपर आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। सेकंड नंबर है स्पाइक आर्टिफैक्ट्स। फ्रेंड्स, इस आर्टिफैक्ट को हेरिंगबोन आर्टिफैक्ट और डाटा आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। कोस्ड बाय वन बेड डाटा पॉइंट्स इन के स्पेस। मतलब यह आर्टिफैक्ट के स्पेस में एक बेड डाटा पॉइंट्स के कारण होता है। मतलब के स्पेस में एरर के कारण यह आर्टिफैक्ट होता है। द रिजल्टिंग इमेज शो डायगोनल थ्रू आउट द इमेज। मतलब इस आर्टिफैक्ट में इमेज के माध्यम से एक प्रकार की विकिरण के रूप में दिखाई देता है। मतलब इमेज में यह आर्टिफैक्ट एक विकिरण के रूप में हमें दिखाई देता है। दिस आर्टिफैक्ट अपीयर्स एज हेरिंगबोन पैटर्न इन एनी डायरेक्शन। मतलब यह आर्टिफैक्ट किसी भी डायरेक्शन में हेरिंगबोन पैटर्न के रूप में हमें दिखाई देता है। द फ्लक्चुएशन टू एसी ग्रेडियंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसेस दीज आर्टिफैक्ट। मतलब ऐसी ग्रेडियंट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में उतार चढ़ाव इन आर्टिफैक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एक लाइनिंग या विकिरण के रूप में हमें स्पाइक आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। इस प्रकार की एमआरआई इमेजेस को आप देखकर बता सकते हैं कि यह स्पाइक आर्टिफैक्ट है। थर्ड नंबर आर्टिफैक्ट है एडी करंट आर्टिफैक्ट। When the gradient change rapidly, the change in the magnet field, thus electric current is produced। मतलब एमआरआई में जब ग्रेडियंट कॉइल रैपिडली चेंज मतलब तेजी से चेंज होती है तो वह मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे एडी करंट आर्टिफैक्ट भी प्रोड्यूस होता है। फास्ट स्विचिंग ऑफ डिफ्यूजन इनकोडिंग इंड्यूसेस एडी करंट्स। मतलब डिफ्यूजन इनकोडिंग तेजी से स्विचिंग एडी करंट को इंड्यूस करता है। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमें एडी करंट आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। इस प्रकार के आर्टिफैक्ट में एमआरआई इमेजेस की शैडो दोनों साइड ऊपर और नीचे बनती है। यह मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बनती है। 4 नंबर है स्लाइस ओवरलैपिंग आर्टिफैक्ट्स। फ्रेंड्स, इस आर्टिफैक्ट को क्रॉस स्लाइस आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। लॉस ऑफ सिग्नल सीन एन इमेज फ्रॉम ए मल्टी एंगल मल्टी स्लाइस एक्विजिशन। मतलब इस आर्टिफैक्ट में मल्टी एंगल मल्टी स्लाइस इमेज एक्विजिशन के दौरान सिग्नल का लॉस होता है। इफ द स्लाइस ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट डिस्क स्पेसेस आर पैरेलल, then the slices may overlap when two levels are done at the same time। मतलब यदि डिफरेंट डिस्क वाले स्पेस पर प्राप्त स्लाइस पैरेलल है तो स्लाइस ओवरलैप हो सकते हैं जब एक ही टाइम में दो लेवल्स किए जाते हैं, जैसे L4 L5 और L5 एंड S1। तो इन दोनों का स्कैन अगर एक साथ किया जाता है तो यहाँ पर स्लाइस ओवरलैप हो सकती है। इट इज कॉमनली सीन इन द लंबर स्पाइन। मतलब यह आर्टिफैक्ट कॉमनली लंबर स्पाइन में देखा जाता है। द लंबर स्पाइन डिस्क इज नॉट पैरेलल इफ द स्लाइसेस आर एक्वाइड इट शोज ओवरलैपिंग। मतलब लंबर स्पाइन डिस्क पैरेलल नहीं होती है, यदि स्लाइस एक्वाइड की जाती है तो यह ओवरलैपिंग दिखती है। This causes a band of signal loss crossing horizontally in image usually worst posteriorly।
मतलब यह आर्टिफैक्ट इमेज में हॉरिजॉन्टली रूप से क्रॉसिंग सिग्नल के लॉस के कारण होता है। आमतौर पर यह इमेज में पोस्टेरियरली मतलब पीछे की ओर सबसे ज़्यादा होता है। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार स्लाइस ओवरलैप आर्टिफैक्ट हमें दिखाई देता है और यह सिग्नल लॉस के कारण दिखाई देता है और यह मोस्टली हमें लंबर स्पाइन में ही देखने को मिलता है। 5 नंबर है मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट। प्रोड्यूसेस बाय द पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रिलरी टिश्यूज एंड देयर इंटरेक्शन विद द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह आर्टिफैक्ट फाइब्रिलरी टिश्यू के पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है। मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट ऑकर्स ऑन सीक्वेंस विथ ए शॉर्ट टीई। मतलब मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट एक स्मॉल टीई मतलब इक्को टाइम के साथ सीक्वेंस पर होता है। मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट इज सीन इन टेंडन्स एंड लिगामेंट। मतलब मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट टेंडन और लिगामेंट्स में देखा जाता है which are lineared at a 55 degree to the main magnetic field as resulting in the T2 relaxation is lengthen। मतलब यह आर्टिफैक्ट मेन मैग्नेटिक फील्ड में 55 डिग्री पर लिनेड मतलब 55 डिग्री पर झुके हुए होते हैं जिससे T2 रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार 55 डिग्री पर हमें यह आर्टिफैक्ट इस प्रकार के दिखाई देते हैं और यह आर्टिफैक्ट हमें उन्हीं लोकेशंस पर दिखाई देते हैं जहां टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं। इस प्रकार की इमेजेस को आप देखकर बता सकते हैं कि यह मैजिक एंगल आर्टिफैक्ट है। 6 नंबर आर्टिफैक्ट है आरएफ ओवरफ्लो आर्टिफैक्ट। फ्रेंड्स, इस आर्टिफैक्ट को क्लिपिंग आर्टिफैक्ट भी कहा जाता है। कैसेज ए नॉन यूनिफॉर्म वास्ट आउट अपीयरेंस टू एन इमेज। मतलब यह आर्टिफैक्ट इमेज के लिए एक नॉन यूनिफॉर्म और वास्ट आउट अपीयरेंस के कारण बनता है। occurs when the signal received from the amplifier exceeds the dynamic range the analog to digital converter causing clipping। मतलब यह आर्टिफैक्ट तब होता है जब एम्पलीफायर से प्राप्त सिग्नल डायनेमिक रेंज से अधिक हो जाता है जो क्लिपिंग के कारण डिजिटल कन्वर्टर के अनुरूप होता है। RF overflow artifact occurs when the radio frequency signals received from the patient are too strong during conversion from analog to digital. Some information will be lost। मतलब RF overflow artifact तब होता है जब पेशेंट से प्राप्त होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्शन के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन का भी लॉस्ट हो जाता है, तब यह आर्टिफैक्ट होता है। इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं जब पेशेंट से हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है तो फ्रीक्वेंसी का एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्सेशन होता है, तो जो सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं उसमें सिग्नल कट ऑफ लगता है जिससे यह आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है। इस सेकंड वाली इमेज में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार हमें आरएफ ओवरफ्लो आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। 7 नंबर आर्टिफैक्ट है सेंट्रल पॉइंट आर्टिफैक्ट। द सेंट्रल पॉइंट आर्टिफैक्ट अपीयर्स एज आइदर ए ब्राइट और ए डार्क डॉट एट द सेंटर ऑफ द इमेज। मतलब सेंट्रल पॉइंट आर्टिफैक्ट इमेज के सेंटर में एक ब्राइट और डार्क डॉट के रूप में दिखाई देता है। caused by a constant offset of the DC voltage in the amplifiers। मतलब यह आर्टिफैक्ट एम्पलीफायर्स में डीसी वोल्टेज की कांस्टेंट ऑफसेट के कारण भी होता है। इन इमेजेस में आप यहां पर देख सकते हैं कि इनमें डॉट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो यह सेंट्रल पॉइंट आर्टिफैक्ट होता है। 8 नंबर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी आर्टिफैक्ट। When the field become non-uniform or field inhomogeneity artifacts will appear and affect the image quality। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है तो फील्ड इनहोमोजेनिटी आर्टिफैक्ट देता है और इमेज की क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। इन इमेजेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाइट यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है बॉर्डर्स पर, वह इनहोमोजेनिटी आर्टिफैक्ट होता है।
तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।